ऑर्गेनिक खेती है जिसकी हमने कीमतें बढ़ाई हैं। हिमाचल प्रदेश की पहली स्टेट है जिसने खेती बाड़ी को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ करके ऑर्गेनिक खेती के साथ जोड़ करके किसानों की कीमत में इजाफा किया ताकि किसान के जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है किसान को जाए। अभी जो आंकड़े मेरे पास आए हैं कि इस परियोजना से सिरमौर के लगभग 11,000 किसान जो है इस प्राकृतिक खेती को कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारे 3 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में हम व्यय कर रहे हैं। ये हमारा सेवा का जो प्रोजेक्ट है, ये एक एसोसिएशन है, सोसाइटी है, और इसका जो पैसा पहले हम अपने ही फंड से देते थे खेती बाड़ी। अब हमारी सोच यह है कि इससे अलग पैसे का प्रावधान इस कार्यक्रम में लिया जाए और हम लगभग पिछली बार जो हमारे इस खेती बाड़ी के साथ जो जुड़े हुए थे सारे किसान, उसमें 7 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि जो हमने व्यय की है इस्लामी तक। और इस प्रकार से बहुत से किसान जो हैं इसमें जुड़ रहे हैं और हमारी अब खेती बाड़ी का ढांचा हमारे यहाँ लड़कियाँ जो है वो बच्चियाँ अच्छा प्रोग्राम दे रही हैं। अब प्राणी को दिए हमारा हाल चलाने की व्यवस्था। अब हमने इम्प्लीमेंट्स भी आपको दिए। ये सड़कें जो है वो हमारी भाग्य की रेखाएं, और जहाँ सड़क पहुँचती है वहाँ विकास पहुँचता है। और एक बड़ी लंबी यात्रा जो है वो इस हिमाचल प्रदेश में की है विकास में। इसके लिए जो है वो उस वक्त के मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार जी, उस वक्त के मुख्यमंत्री जो है वो ठाकुर रामलाल जी, और बड़ी लंबे समय तक आदरणीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, और आज जो है वो हमारे नौजवान श्री सुखविंदर सुक्खू जी, हम सब मिलकर के इस विकास की कथा को लिखेंगे भी और आगे भी इस प्रदेश को बढ़ाएंगे। आज जो हमारी पुरानी कहावत है कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार, नीच चौकरी करे गवार। खेती को हमेशा उत्तम माना गया और व्यापार को मध्यम माना गया, और जो छोटी नौकरी थी उसको कहते थे कि उस वक्त बड़े लोग कम जो है वो नौकरी में जाते थे। खेती बाड़ी हमारा एक साधन था, हम हर चीज़ पैदा कर सकते हैं, सिर्फ हमें नमक जो है वो मार्केट से लेना पड़ता है। हमारी सोच अच्छी हो, और सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश की 90% औरतें जो है वो खेती बाड़ी के साथ जुड़ी, क्योंकि हमारे लोग पलायन करते हैं, दूर जो नौकरी करने चले जाते हैं, और घर में बैठी महिलाएं हैं, माता और बहनें जो है वो खेती के साथ जुड़ी हैं, और खेती ही हमारा सबसे बड़ा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। हम इस खेत से फूल पैदा कर सकते हैं, खाने को अन्न पैदा कर सकते हैं, हम इस मिट्टी को सब्ज कर सकते हैं, और खेती हमारी सबसे बड़ी जो है वो एक परिवार को पालने का साधन भी है। पुराने ज़माने में जब औरत का रिश्ता करते थे, लड़की का रिश्ता करते थे, तो पहले देखते थे कि इसके पास ज़मीन कितनी है, पर लिख के मोटरसाइकिल ले लेता है, बढ़िया बढ़िया मोटरसाइकिल माँ बाप खरीद रहा है और ऐश प्रस्ती करता है, लेकिन खेत की तरफ कौन लगा है? वो बेचारा बूढ़ा कमजोर आदमी, बूढ़ी माँ खेत में है और नौजवान जब वो अकेलियाँ कर रहा है। तो हमें कुछ अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, और आज हमारी सोच भी ये है कि अगर पूरे का पूरा परिवार खेत के ऊपर काम करे तो बड़ी मुश्किल से
जो है वो 1 रुपया 2 रुपया दिहाड़ी पड़ती है उसको पूरे परिवार को दिन की। लेकिन एक मजदूर जो है वो 800 रुपया लेता है, एक मिस्त्री जो है वो 1000 रुपया लेता है दैनिक। तो इसलिए लोग जो है वो खेती से हट गए, नौजवान खेती से हट गया। हमने कहा कि हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, हमारे जो कृषि के वैज्ञानिक हैं, हमारे जो कृषि विभाग में काम करने वाले लोग हैं, वो भी धीरे धीरे खेती को छोड़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी जो है वो भी खेत में नहीं जाना चाहता। पहले हमारा ग्राम सेवक होता था, किसान के साथ जुड़ा हुआ होता था। हमारे सोनी हो या दूसरी फसल हो, वो खेत तक पहुंचता था, कौन सा बीज लगाया है, कितनी बार आपने जो है वो हल चलाया है, किसान की मुश्किलात को देखता था। आज हमारे खेती के अफसर जो है वो अपने पीछे जो है वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट लगा लेते हैं, अपने पीछे जो है वो अफसर लगा लेते हैं। कोई अफसर खेत में नहीं जाता। किसान किसानी करता है लेकिन हमारा अफसर वहां पहुंचता नहीं है। इसलिए हमने इस ढांचे को बदलने का प्रयास किया है। हमने कहा कि जो किसान खेत में खेती करता है उसकी उपज का भी ठीक दाम जो है मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने मेरे साथ बैठ करके बात की कि हम इस खेती बाड़ी के ढांचे को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो गरीब आदमी खेत के ऊपर काम करने वाला है, नेक का आदमी है, लोगों को पालता है, उसका भी हमें ध्यान करना चाहिए। और खेती 1 साल के बाद फसल जो है वो तैयार होती है, कई फसल 6 महीने के बाद तैयार होती है। हम कौन सी ऐसी नगद फसल जो है वो उगाए जिसको उसको जल्दी से जो है उसको उसका फायदा मिल सके।